हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शार्लोट हारुतो से बात करने के लिए उसके रूम में आती है, जिसे देखकर हारुतो सोचता है कि अब शार्लोट रोज ही मेरे रूम में आ जाती है, लेकिन मुझे अच्छा फील होता है, बड़े भाई वाली फीलिंग आती है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी शार्लोट हारुतो के सर्विलियंस मैजिक को देख लेती है, जहां हारुतो अपने रूम के अंदर से ही बाहर की जगह पर नजर रख रहा था। शार्लोट उससे पूछती है कि क्या ये एंशिएंट मैजिक है, जिस पर हारुतो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि ये एक लोस्ट मैजिक है और इसीलिए इस मैजिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बची है। जिस पर शार्लोट कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी इसके बारे में कुछ बुक्स में लिखा है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में पहुँचते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी और इसके बारे में हारुतो को भी कुछ पता नहीं होता है। आगे शार्लोट अपने बड़े भाई के लिए बुक्स ढूंढ कर लाती है और हारुतो से थैंक्स भी कहता है। फिर हारुतो बुक में पढ़ता है कि एंशिएंट मैजिक का नेचर नॉन एलिमेंटल माना जाता है और इसमें कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं है, जबकि मॉडर्न मैजिक के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। और ये पढ़कर हारुतो को लगता है कि शायद उसका बैरियर मैजिक एंशिएंट मैजिक से सिमिलर है। तभी शार्लोट कहती है कि एंशिएंट मैजिक के ऊपर काफी थियरीज हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस पर हारुतो उससे कहता है कि क्या तुमने ये पढ़ा है, लेकिन इसमें तो बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं। तो शार्लोट कहती है कि मॉम और फ्ले ने मेरी हेल्प की थी, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पढ़कर सुनाएं। और बस इतना कहकर ही शार्लोट अपने बड़े भैया की गोदी में बैठ जाती है कि चलो अब कहानी सुनाओ। जिससे हारुतो को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसकी छोटी बहन उसकी गोद में बैठी थी तो उसे अच्छा भी लगता है। आगे बुक पढ़ते पढ़ते हारुतो कहता है कि यार काफी दिन हो गए, मैंने कोई एनीमे नहीं देखी। जिस पर शार्लोट उससे पूछती है कि ये एनीमे क्या होता है, तो हारुतो कहता है कि उसमें हर एक फ्रेम में कलर्स होते हैं और हर सेकंड पिक्चर्स मूव करती हैं और बात भी करते हैं। ये सुनकर शार्लोट कहती कि वाह, क्या कमाल का मैजिक है, मुझे भी ये देखना है। जिस पर हारुतो हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी देखना है। तो शार्लोट कहती है कि बड़े भैया, आपको ऐसे हंसते हुए देखकर मुझे खुशी हो रही है। और ये सुनकर अपने बड़े भैया का मन पिघल जाता है और वो शार्लोट को एनीमे दिखाने का ठान लेते हैं। इसके 2 वीक्स बाद हारुतो किसी तरह उसके रियल वर्ल्ड का इंटरनेट एक्सेस कर लेता है। शार्लोट को एनीमे उसको दिखाना ही था। आगे शार्लोट के वहाँ आने पर हारुतो उसे एनीमे चूज करने को कहता है। तो शार्लोट यहाँ पर एनीमे एक्सप्लेनर हिंदी 2.0 में एक प्यारा सा एनीमे चूज करती है। तो वहीं एनीमे स्टार्ट होने पर शार्लोट के होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो हारुतो से कहती है कि मुझे इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। तो हारुतो उससे कहता है कि तुम्हें जापानीज कैसे समझ आएगी। जिस पर शार्लोट कहती है कि बड़े भैया प्लीज मुझे सिखाइए। तो हारुतो उसे सिखाना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते सिर्फ 2 घंटे में उसने अर्ली ग्रेड के लेटर सीख भी लिए थे। और फिर 2 वीक्स के बाद शार्लोट फिर से हारुतो के रूम में आती है और एनीमे देखने के लिए, क्योंकि जो एनीमे उसने उसके लिए बनाए थे वो तो उसने सारी देख लिए थे, इतनी दीवानी हो गई थी वो। जिस पर हारुतो सोचता है कि इसने सिर्फ 2 वीक्स में ही पूरी जापानीज सीख ली और अभी एनीमे भी एंजॉय करने लगी है। पर मैं उसे सारा दिन भी एनीमे नहीं देखने दे सकता हूँ, एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। और फिर जब शार्लोट एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड स्टार्ट करने जाती है तो हारुतो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें दिन में सिर्फ 3 घंटे ही एनीमे देखने को मिलेगा। ओ बाप रे, 3 घंटे क्या कम होते हैं क्या? और ये सुनकर शार्लोट काफी उदास हो जाती है। तो हारुतो कहता है कि ये छोटे बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं है, तुम पूरा दिन एनीमे नहीं देख सकती हो। इसके बाद डिनर के टाइम पे शार्लोट को नींद आ रही थी, तो उसके डैड हारुतो से पूछते हैं कि शार्लोट आजकल काफी टाइम तुम्हारे साथ बिताने लगी है, तुम दोनों करते क्या हो? जिस पर शार्लोट कहती है कि हम एंशिएंट मैजिक को स्टडी करते हैं। वाह रे वाह, चालू लड़की, खतरनाक लड़की है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि यह तो काफी अच्छी बात है, लगे रहो। अगले सीन में जब हारुतो नहा रहा था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तभी शार्लोट वहां उसके साइड में आ जाती है। तो हारुतो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर शार्लोट कहती है कि अब जब मैं एनीमे नहीं देख रही हूँ तो मैं मॉम से पूछकर यहाँ पर आ गई। तभी अचानक से शार्लोट उसकी तरफ घूर कर देखने लगती है। तो हारुतो उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो? जिस पर वो उसके चेस्ट पर लगे मार्क को देखकर कहती है कि ये जरूर इंसिग्निया है,
जस्टिस के हीरो का मार्ग। तो हारुतो उसकी बात पर हाँ बोलकर इसे एक राज रखने के लिए कहता है। इसके बाद हारुतो शार्लोट को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शार्लोट भी उसके साइड में ही सो रही होती है और डोर के बाहर से उसकी मोम ये सब होते हुए देख रही होती है। वो कहती है कि मेरा सपना पूरा होने वाला है, तुम कर सकती हो शार्लोट। ये क्या था भाई लोग, किसी को कुछ समझ आया? कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके डैड चोरों का खेल खत्म करने के लिए जाते हैं और उन्हें देखकर शार्लोट को उनकी काफी फिक्र होती है और इसीलिए बाद में वो हारुतो से कहती है कि क्या आप फाइट में ज्वाइन करके सब सही नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि आपकी पावर्स को ऐसे ही यूज करना चाहिए। और फिर शार्लोट अपने क्यूट बनने का वेपन का यूज करके, जैसे सारी लड़कियां लड़कों पर यूज करती है ना, हारुतो को मना लेती हैं। आगे वो कहती हैं कि आप ट्रांसफॉर्म होकर ही फाइट करोगे, है ना? जिस पर हारुतो सोचता है, अच्छा तो मेरी छोटी बहन मुझे एक सुपर हीरो के रूप में देखना चाहती है, तो इसीलिए वो एक कॉस्ट्यूम में आ जाता है और यह देखकर शार्लोट काफी इम्प्रेस होती है। फिर वो भी उसके साथ आने की जिद करती है और उसकी जिद सुन के हारुतो कहता है कि नहीं, वहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, हाँ लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है। वो उसे अपने मैजिक से एक स्क्रीन दे देता है और कहता है कि तुम इससे मुझे देख सकती हो, और इससे शार्लोट फिर से खुश हो जाती है। इसके बाद हारुतो उन चोरों को ढूंढकर उन्हें एक बैरियर के अंदर बंद कर देता है और उनके सामने आता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन, जिस पर वो अपनी बहन के सामने स्टाइल मारने के लिए कहता है कि मैं जस्टिस का हीरो हूँ, और फिर वो सबको हीरो के ही स्टाइल में पंच और किक करके हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम हो कौन, क्या तुमने इन्हें अकेले ही हरा दिया, और तुम्हारा नाम क्या है? तो हारुतो उस सिचुएशन से बचने के लिए हीरो की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मेरा नाम अभी तक नहीं बना है। तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुमने ही मेरी वाइफ और बेटी को बचाया था? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। और ये बोलते टाइम हारुतो अंदर से काफी एम्बेरेस फील कर रहा था और इसीलिए वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। इसके बाद जब वो वापस लौटता है तो शार्लोट उसकी काफी तारीफ करती है और कहती है कि आप तो काफी कूल लग रहे थे बड़े भैया, अब आप नेक्स्ट कब जाने वाले हो? और अब जब छोटी बहन ने बोल दिया है तो हारुतो भी कैसे मना करता, और फिर इसीलिए वो बार बार यही कॉस्ट्यूम पहनकर जाने लगता है। और फिर जब सब उसे बार बार दूसरों को बचाते हुए देखते हैं तो वो उसे ब्लैक नाइट ये नाम दे देते हैं। आगे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हारुतो ने अपना क्लोन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया होता है। अब वो चल भी पा रहा था, बोल भी पा रहा था, और वो एकदम हारुतो की तरह ही होता है। और इसीलिए अब हारुतो का सारा दिन रूम में रहकर आराम करने का सपना पूरा होने वाला था। तभी शार्लोट ब्लैंकेट के नीचे से निकलती है और वो दो हारुतो को देखकर शॉक हो जाती है। तभी बाहर से फ्ले आवाज लगाती है और कहती है कि हारुतो, आपको जल्दी ही बाहर जाने के लिए तैयार होना होगा। तो हारुतो अपने क्लोन को कहता है कि तुम मेरी जगह पर वहाँ पर जाओ, पर वो क्लोन भी उसके मुंह पर ही मना कर देता है, क्योंकि आखिर वो भी है तो हारुतो की कॉपी, एकदम आलसी। आगे हम देखते हैं कि बाहर किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस आए हुए थे और उनका घमंडी प्रिंस काफी एटीट्यूड दिखा रहा था। हारुतो उन्हें देखकर मन में सोचता है कि ये दोनों तो मेरे ब्लड सिबलिंग्स हैं। तो वहीं प्रिंस फालतू में एटीट्यूड दिखाने के लिए गुस्सा करते हुए हारुतो से कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? मैं एक प्रिंस हूँ, किंगडम का नेक्स्ट किंग। लगता है इसको भी अपनी औकात याद दिलानी पड़ेगी। लेकिन तभी हारुतो के डैड झुककर उससे माफी मांगते हैं और इससे वो घमंडी प्रिंस खुश हो जाता है कि मेरे सामने कोई झुक रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस अपने भाई के जैसी नहीं होती है और इसीलिए वो अपने भाई पर गुस्सा करती है और ऐसा बर्ताव करने से मना भी करती है। वहीं पर हारुतो साइड में खड़ा होकर सोच रहा था कि कोई प्रिंस इतना गधा कैसे हो सकता है, और प्रिंस ये चीज देख लेता है और हारुतो से कहता है, तुम अभी मेरी तरफ घूर रहे थे, है ना? क्या तुम वही लेवल 2 वाले हो जिसको ऑर्फनेज से लाया गया है? लगता है तुम्हें मैनर्स सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें मैं खुद मैनर्स सिखाऊंगा, चलो एक ड्यूएल करते हैं। और फिर उनकी फाइट शुरू होती है। अब इस बावड़ी बूच प्रिंस को पता चलेगा कि उसके सामने जो खड़ा है ना, वो उसका बाप है। आगे फाइट से पहले हारुतो उसका लेवल चेक करता है, जो कि अभी लेवल 9 पर है और उसका मैक्सिमम लेवल 40 है। पर जब वो अपने डैड और प्रिंसेस का लेवल देखता है तो उनका मैक्सिमम लेवल 32 था और प्रिंसेस का 33 था। तभी वो प्रिंस पीछे से अटैक कर देता है।
तो हारुतो आराम से उससे बच जाता है। तो प्रिंस कहता है कि तुम ऐसे भाग नहीं सकते, मुझे तुम्हें सबक सिखाना है। जिस पर हारुतो मन में कहता है, अरे यार ये तो बच्चा है, जा बच्चे अपनी मन मर्जी पूरी कर ले। और हारुतो उसकी बात पर हाँ कर देता है और अपने ऊपर एक बैरियर बना देता है। और फिर जब वो प्रिंस हारुतो को मारने लगता है तो हारुतो कमजोर होने का नाटक करता है, अरे मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तभी प्रिंस कहता है कि क्या हुआ, अगर दम है तो फाइट बैक करके दिखाओ ना। और फिर इतना सुनते ही हारुतो एक ही झटके में उसके पीछे चला जाता है और फिर वो उसके सर पर एक स्वॉर्ड से जोरदार मार देता है, जिससे वो बेवकूफ प्रिंस से नीचे गिर जाता है। इसके बाद प्रिंस गुस्सा होकर दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फिर से हारुतो उसे बड़े आराम से मारकर नीचे गिरा देता है। वहाँ पर प्रिंसेस ये देखकर काफी शॉक थी और इसीलिए वो हारुतो के डैड से पूछती है कि क्या हारुतो सच में लेवल 2 का ही है, क्योंकि ऐसे मूव करने के लिए उसे हाई लेवल मैजिक की जरूरत है। जिस पर हारुतो के डैड कहते हैं कि मैं खुद इसे देखकर शॉक हो जाता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये क्या कर लेता है। और यहाँ पर हारुतो भी यही कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर देता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो इस तरफ वो बेवकूफ प्रिंस अभी भी बाज नहीं आता है और हारुतो पर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक से अटैक करने जा रहा था। प्रिंसेस उसे रोकने की भी कोशिश करती है, मगर वो बद दिमाग प्रिंस अटैक कर ही देता है, लेकिन इसे हारुतो अपने बैरियर से काफी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये देखकर प्रिंस थोड़ा भन्ना जाता है और वो बार बार उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके सारे अटैक काफी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वहीं पर खड़ी उसकी सिस्टर उससे कहती है कि अब रुक भी जाओ, तुम अपना और कितना मजाक बनवाओगे। तो वो प्रिंस कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा, मेरे अटैक से किसी तरह एब्जॉर्ब हो गए थे। जिस पर हारुतो कहता है कि वो किसी तरह एब्जॉर्ब नहीं हुए थे, वो मेरा मैजिक था। और बस इतना कहकर वो उसके सारे मैजिक अटैक्स को बाहर निकाल देता है और इतना बड़ा अटैक देखकर प्रिंस वहीं पर घुटने के बल गिर जाता है। इसके बाद प्रिंसेस हारुतो के पास आकर उससे माफी मांगती है, जिस पर हारुतो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर प्रिंसेस पूछती है कि क्या तुम सच में लेवल 2 हो, जिस पर हारुतो कहता है कि हाँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।